इन डायलॉग से मुझे कोई याद आ गया। किसके डायलॉग से? ये तुम्हारे हीरो वकार के डायलॉग से। कौन याद आ गया? एक साहब है, यूं लगता है जैसे वही बैठे बोल रहे हैं। कसम से समन, अगर तुम इस कैरेक्टर में से नेगेटिव स्ट्रीक निकाल दो ना तो वही साहब है, बने बनाए। इस तरह किसी के होटल के सामने खड़ा नहीं हुआ करते यार। वो अकेली लड़की बाहर से आई है, क्या सोचेगी यार जा प्लीज। वो बात अगर उनको नहीं समझना है तो वो किसी की बात नहीं समझेंगी भाई। मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे हैं उस स्क्रिप्ट के अंदर कि मुझ जैसे आदमी का खून खौल जाता है। ऑडियंस तो बाद में देखेगी सर। ऐसी भी कोई बात नहीं। नफीसा, आप यहाँ खड़े, प्लीज जाके कैमरामैन को फोन करें कि अभी तक क्यों नहीं आया, और निगार को भी फोन करके बता दें कि शूटिंग 1 घंटा लेट होगी। जी बिल्कुल। क्या बात है, बड़ा मूड ऑफ है, खैरियत है? बस पूरी रात नहीं सो सकी मैं। क्यों? वो बासित पूरी रात मेरी खिड़की के बाहर खड़ा रहा है। होटल के बाद? उसको पता किसने दिया? मुझे क्या पता। फिर क्या, नदीम आके उसको लेकर गया। मेरी तो पूरी रात खराब हुई है ना, इतनी परेशान रही हूँ मैं। क्यों, इसमें डरने की कौन सी बात है? और वैसे भी वो बगैर इजाजत तो अंदर नहीं आ सकता था ना, और अगर आ भी गया था तो बात कर लेती। मैं बात किसी से नहीं कर रही हूँ। ऊपर से ये कैमरामैन ऐसे काम कर रहे जैसे मेरे सर पे एहसान कर रहा हो। मैडम कैमरामैन आ चुका है। शुक्र है। तो भाई शूट कैंसिल कर लो ना आज। शूटिंग तो हर हाल में होगी। As you wish. हेलो समन, मैं अरीबा बोल रही थी। आप सो तो नहीं गई थी? नहीं, काम कर रही थी। इतनी लेट फोन किया, खैरियत? आपको ख्वाब में देखा था। मुझे महसूस हुआ कि शायद आप परेशान हैं, इसीलिए फ़ोन कर लिया। परेशान तो हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि तुमको भी परेशान करूँ। मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? कर तो सकती हो, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। तुमने पढ़ी? जी आजकल पढ़ रही हूँ। बहुत हौसला मिल रहा है। गुड, ख़त्म कर लो, फिर मिलके बात करेंगे। ज़रूर। और आइंदा फ़ोन करने के लिए ख्वाब का या मेरे परेशान होने का इंतज़ार न करना। जब दिल चाहे फ़ोन कर लेना। कर लूँगी। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। गुलाम हुसैन प्लीज चाय दे दें। पहली बहुत गुस्से में। गुस्से में क्यों है? उसे बासित की दिमागी हालत के बारे में नहीं पता है क्या? इसे कैसे मालूम हो सकता है? अभी जिस तरीके से हम लोग जानते हैं वो तो नहीं जानती ना अभी। अब ये परेशानी तो वही दूर कर सकती है। अगर उसने बासित से बात ना की तो ये परेशानी उसके लिए वाकई प्रॉब्लम बन जाएगी। मैं बासित को कमरे में बांध कर या कमरे में लॉक करके तो नहीं रख सकता ना? हाँ, ऐसा करो कि डॉक्टर वजाहत से हेल्प ले लो। उसी ने कहा है कि समन से मिलो, उससे बात करो, वो हेल्प कर सकती है। ठीक है, तुम करके देख लो बात, अपने कमरे में होगी। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं बासित से बात नहीं करूंगी
तो वो वहाँ होटल के बाहर खड़ा रहेगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बासित से एक दफ़ा मिल के उसे यकीन दिला दें कि आप मुनज़्ज़ा नहीं हैं, तो ना वो आपको तंग करेगा और उसकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। वरना in other words you're trying to tell me कि वो मुझे तंग करता रहेगा। आपको तंग करे या ना करे, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इलाज करवा के उसे जिस स्टेज पे हम लेके आए हैं, वो स्टेज से फिर गिर जाएगा। मुझे आपकी प्रॉब्लम का अंदाजा है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि मेरा काम कितना मुश्किल है, और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिसका असर मेरे काम पर पड़े। इस बात से आपके काम का क्या ताल्लुक है? मुझसे तो है ना। आई एम सॉरी, फिलहाल मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिलहाल से क्या मतलब? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो शायद मैं कुछ कर सकूं। आप फिर भी शायद की बात कर रही हैं। नदीम, हालात का कुछ पता नहीं होता। हम प्लान कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है। आई एम सॉरी। बासित, 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 11 बज चुके हैं, उठ जाओ। कल रात तुम बहुत देर से नहीं आए थे। हाँ, कुछ देर हो गई थी। मैंने इंतजार किया था तुम्हारा 3 बजे तक। क्यों? ऐसे ही। मैं गया था समन के पास। मुनज़्ज़ा, वो काम में बहुत मसरूफ है। तुम्हारी उससे क्या बात हुई? कोई ख़ास बात नहीं। खास बात नहीं थी तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? मुझे समझ नहीं आया मैं उससे क्या बात करूं, किस हवाले से बात करूं। मुनज़्ज़ा के हवाले से बात करो, मेरे हवाले से बात करो। ना वो मुनज़्ज़ा के बारे में कोई बात करना चाहती है, ना वो तुम्हारे हवाले से कोई बात सुनना चाहती है। कहती है इस वक्त उसके सामने सबसे अहम काम वो है जिसके लिए वो यहां आई है। होगा कोई ऐसा खास काम जिसके लिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है? वो समझती है कि नाम बदलकर उसने अक्लमंदी की, लोग बेवकूफ बन जाएंगे। लेकिन उसे समझाओ कि लोग बेवकूफ बन जाएंगे लेकिन 2 आदमी बेवकूफ नहीं बनेंगे। एक वो जिसने आग लगाई थी और एक मैं जिसकी वजह से आग लगी थी। पास से तुम्हारी वजह से आग नहीं लगी थी, खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। मैं अब फिर से आग नहीं लगने दूंगा। मैं उसे यहां से वापस भेज दूंगा। उसे यहां से जाना होगा। बासित,
अच्छा स्क्रिप्ट है और जो डायरेक्टर है वो तो बहुत ही अच्छी है। समन रहीम ना, यही नाम है? और स्क्रिप्ट भी उसी ने लिखा है। किस बारे में? मुझे तो लगता है कि आपके बारे में है। मेरे बारे में? कैसे? उसमें एक कैरेक्टर है आदम, बिल्कुल मुझे आपके जैसा लगता है। सुलझा हुआ, धीमा मिजाज, रोमांटिक, बहुत अक्लमंद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी मुझ में ये तमाम क्वालिटीज हैं? बाहर तो यही लगता है। नहीं, अंदर से भी मैं ऐसे ही। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वो एक बहुत चालाक, बहुत मोहतात और बहुत सफाक आदमी है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मैंने वेगस फोन किया था। जिस यूनिवर्सिटी में रीवा पढ़ती थी वहाँ मेरी एक दोस्त पढ़ाती है। और क्या जानती हो उस आदमी के बारे में? वेल ड्रेस्ड है, महज़्ज़ब है और वैन क्लीफ का परफ्यूम लगाता है। नाम क्या? वो नहीं मालूम। यानी समन रहीम से अब मिलना बहुत ज़रूरी हो गया। किसी दिन बुला लो डिनर पे उसे। मैंने सोचा था कि वो बिजी बहुत है, उसके पास टाइम ही नहीं है। इतनी जाफिशानी से काम कर रही है, यूँ लगता है जैसे जिंदगी और मौत का मसला हो। बिल्कुल। बहुत खुशी होती है मुझे उसको काम करते देख के। अच्छा, कैसी खुशी? मर्दों की तरह काम करती है वो। यानी मर्दों से मुकाबला हो रहा है? मुकाबला क्यों, ये बराबरी की बात है जनाब। चलो खैर, कोई और बात करते हैं। फजूल बातें। क्यों फजूल बातें क्यों हैं? देखो निगार, औरतें काम करते हुए, उछल कूद करते हुए, नारेबाजी करते हुए बुरी नहीं लगती है। दे लुक इंटरेस्टिंग। लेकिन मर्दों से मुकाबला नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे डिफरेंट, बोथ डिफरेंट। मगर ये कैसे कंफर्म हो गया कि तुम उसी आदमी की बात कर रही हो जिससे अरीबा ने शादी की? तो अब कंफर्म कर लो। कैसे? या वैन क्लीफ का कलोन तो मिलता ही होगा। मुझे बहुत हैरत हो रही है आपके ख्यालात सुन के। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था जैसे कि आप आम मर्दों से मुख्तलिफ हैं। आम मर्दों से तो मैं मुख्तलिफ हूँ, इसलिए कि मुझे फ्रैंकली औरतों की पार्टिसिपेशन पे कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ ये कि मैं औरत को औरत से पहले इंसान समझता हूँ। हमारे यहाँ तो औरत को बस औरत समझा जाता है, इंसान तो उसे समझते ही नहीं है, ना पहले और ना बाद में। आई मीट हिम टुमारो। रोज रोज मिलना जरूरी है क्या? अच्छा, फिर कल देखेंगे। क्या देख रही हो मैं? देख रही हूँ कि मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। ये सच है कि बेटियों की वजह से घर में रौनक होती है। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, उन दिनों इस वक्त तक तो मैं सो जाती थी। अब अहमद 12 साढ़े 12 बजे घर आता था और बुआ खाना पका कर जाकर नमाज पे खड़ी हो जाती थी। अब देखो तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। एमर आ गया। अच्छा हुआ जल्दी आ गए, अब कहीं बाहर चलेंगे। जरूर जाएंगे।
बेटा अम्मी क्या हुआ है बेटा? अम्मी हरीबा अम्मी अम्मी कोई आ रहा है अम्मी। कौन आ रहा है बेटा? अम्मी 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 वो इधर आ रहा है अम्मी। बेटा अम्मी वो आ रहा है अम्मी। हरीबा अम्मी वो इधर ही आ रहा है अम्मी। कौन इधर आ रहा है बेटा? अम्मी वो इधर आ रहा है अम्मी। हरीबा उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बताओगी कि उसने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की है और ये कि तुम उसे कभी भी माफ नहीं करोगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मेरा बस चले तो मैं उस 2 टके के आर्टिस्ट के टुकड़े करवा दूं जिसके साथ तुम गुलछर्रे उड़ा दो। बस बस आदम, बस कर दे प्लीज। चुप कर जाए आप, चुप कर जाए, वरना मुझे खुद से शर्म आने लगेगी। अच्छा मैंने तुम्हें बताना ये था कि मैंने वही वाला क्रोन लगाया था जो तुमने बताया था। फिर क्या, उसकी कैफियत चेंज हो गई, घबरा गई, जाके कमरा लॉक कर लिया, रोने लगी। मैंने उससे कहा प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे उस शख्स के बारे में बताओ, कौन है वो? लेकिन ये ताल्लुक तो मेरी रूह से जुड़ा था। मैंने नहीं तोड़ा ये ताल्लुक, उसने तोड़ा है, उसने तोड़ा। अरीबा की डिवोर्स हो गई है, उसने मुझे कल ही बताया। कब? यहाँ आने से पहले किसी दुरानी का फोन आया था। प्रोड्यूसर है कोई XY प्रोडक्शन से, वो काम की ऑफर कर रहा था। मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया तो मैंने इनकार कर दिया। उसने बदतमीजी की उसने, और क्या। कैसी बदतमीजी? छोड़े। नहीं, कैसी बदतमीजी? धमकी दी उसने मुझे। पर कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, ऐसे होते हैं लोग दुनिया में। नहीं, ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। अकेली औरत को देखकर तो गीदड़ भी भेड़िया बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि औरत कमज़ोर होती है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि कोई गार्ड रख लूँ। शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती?